हाय एवरीवन। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। कल से ही दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं और मन कर रहा है फिर से शेयर करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे मैं वीडियोस भी देखती हूँ और नॉलेज इकट्ठा करती हूँ कि आजकल समाज में जो भी हमारे थिंकर्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हम सारे ही लोग हैं जो चल रहे हैं, तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो एक थीम कॉमन है कि हर कोई कृष्णा जी की सिखाई हुई सीखों पर ही चल रहा है और सबको पता है कि कृष्णा जी ने जो मार्ग दिखाया है वही सत्य का मार्ग है, वही सबको अपनाना है। सबकी इसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं जिस तरह से सोचती हूँ, जिस जगह से देख रही हूँ, तो सब लोगों से यही सीखा है मैंने भी कि हमारी यात्रा कुछ बनने की नहीं है, हमारी यात्रा कुछ ना बनने की है। हमारी यात्रा है कि हम ये रियलाइज़ करें कि हम कुछ नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? जैसे हम कहते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे पास ईगो है, हमारे पास एक मन है, हमारे पास एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है जो कि परमात्मा की तरह ही सदैव आनंदमयी है। जीवात्मा की अपनी एक यात्रा है। जब वो परमात्मा से अलग होकर, जब परमात्मा ने स्वयं इच्छा की थी, पानी की बूंद की तरह, जैसे हाथ से पानी टपका हो तो पानी जैसे बूंद की तरह टपक जाता है, उस तरह से हम जब परमात्मा की ही इच्छा से अलग हुए थे, तो उसके बाद से ही हमारी जितनी भी जर्नी है, जितनी भी मेमोरीज़ है, जितनी ट्रॉमाज़ हैं, जैसे भी हमने अपनी गति करी है अपने कर्मों से, और उसका जो भी वाइब्रेशन है, उसके जो भी इमोशंस हैं, बिकॉज़ वी ऑल आर सेंटिएंट बीइंग्स। हाँ, हम लोग चाहें तो रोबोट की तरह वर्क करेंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है जब तक अगर हम अपने फीलिंग्स के थ्रू, अपने वाइब्रेशंस से सिंक में होके काम नहीं करना स्टार्ट करेंगे, तब तक हम वो नहीं उस तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह से हमें काम करने के लिए बनाया गया है। तो इमोशंस ही चलाते हैं ह्यूमन बींग्स को। और अगर कोई कहे कि जो वेद शास्त्र हैं, जो श्रुतियाँ हैं, वो सब ज़रूरी हमें मार्ग दिखाती हैं, लेकिन हमें उन्हें अंधों की तरह या जस्ट एज एन जैसे एक कंप्यूटर है वो कोड को पढ़ के उस तरह से परफॉर्म करता है, उस तरह से हमें परफॉर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में वो आत्मा नहीं है और हमारे अंदर भगवान ने आत्मा दी है। उस आत्मा का क्या मतलब है? उस आत्मा का ये मतलब है कि वो महसूस कर सकती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, महसूस कर सकती है क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। वैसे अच्छा का क्या मीनिंग है? अच्छा का मीनिंग है कि जैसे कि सनातन धर्म में है कि अगर किसी ने आपका अच्छा किया तो आप उसका अच्छा ही करो, बुरा ना करो। दिस इज़ अ वे टू बी। जैसा परमात्मा स्वयं है, वैसे ही परमात्मा चाहते हैं कि हम भी शुद्ध होकर उनके पास वापस आएं अपना कर्म करते हुए। तो सबसे पहली बात कृष्णा जी ने सबको यही सिखाया है कि कर्म करो। तो कर्म सबको करना है अपनी लाइफ में। हमारे जो भी गिफ्ट्स हैं, हमें उनको रियलाइज़ करके समाज में ज़रूर एक योगदान देना है। हमें कर्म के ही पथ पर चलना है। दिस इज़ वन थिंग। अगर कोई कर्म के पथ पर ना चलकर सिर्फ ज्ञान अर्जित करके और उस ज्ञान को भी शेयर ना करके सिर्फ घोट कर अपने अंदर ही बैठा हुआ है कि भाई मैं सब बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सारा ज्ञान अर्जित हो गया है, नाउ आई एम डन, तो इट्स अ वेस्ट। भगवान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप वापस जाएंगे। तो अगर आपके पास अर्थ है, मनी है, आपका टैलेंट है मनी, अच्छी तरह से मनी को अर्जित करना, और आपने उसे शेयर नहीं किया, उसे अच्छे कामों में नहीं लगाया, तो व्यर्थ है। आपका मनी अर्जित करने का जो टैलेंट है वो व्यर्थ है।
क्योंकि आपने सिर्फ स्वयं के लिए वर्क किया, दूसरों के लिए नहीं। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिर्फ अपना भला करे वो निर्दयी है, जो सबका भला करे वो सच में एक अच्छी आत्मा है। तो भगवान के पास तो सब लोग जाते हैं, भगवान के पास सभी को जाना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अगर हम अच्छे बन के जाएंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा और हम भी कुछ सीखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम क्या करें? बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हैं, और ये स्पिरिचुअल जर्नी मैं कह सकती हूँ एक तरह से हमारे पास दिशा निर्देश हैं। अगर हम देखें तो जैसे भगवान ने, अगर हम भगवान को देखें तो हम ये देखते हैं कि भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं। भगवान भी गृहस्थी में रहना ही सबको दिखाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी गृहस्थ हैं। वो स्वयं भी एक फैमिली बनाकर चलते हैं। तो हम कौन से बड़े ज्ञानी हो गए हैं कि हम वैराग के पथ पर चलेंगे? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम भगवान शिव, भगवान विष्णु, कृष्णा जी, इन सब से हम ज़्यादा योग, ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा प्रेम साध लेंगे, ज़्यादा अनकंडीशनल हो जाएंगे? क्या कर लेंगे हम लोग? क्या कर लेंगे? क्या पा लेंगे? क्या कर लेंगे? मान लीजिए हमने सारा अपना कर्मा क्लियर कर लिया, योग साध लिया, ज्ञान पा लिया, सब कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइपोथेटिकली ही भगवान जी अगर 100 है तो आप 99 हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी आप क्या कर लेंगे? जब तक वो प्यार आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपके प्यार का क्या मतलब है? क्या मूल्य है आपके प्यार का? जब तक आप वो ज्ञान आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तब तक आपके ज्ञान का क्या मूल्य है? भगवान ने सबको जो भी इंद्रियां दी हैं, वो इंद्रियां भगवान ने यूज़ करने के लिए दी हैं, उसका सुख प्राप्त करने के लिए दी हैं। लेकिन सुख का मतलब छीनना, झपटना, प्रताड़ित करना और धोखा देना, सिर्फ अपना सोचना, यूज़ करना, वो नहीं है। सुख का मतलब है सही तरह से, जैसे आपने मेहनत करी, पैसे कमा कर लाए, घर में खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी खाया प्रसाद के रूप में, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और खाने में आपको टेस्ट भी आया, क्योंकि भगवान चाहते कि आपको वो टेस्ट महसूस हो, क्योंकि भगवान को भी तो अच्छा लगता है। क्या उनको मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है भगवान को? तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर भगवान मीठा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आसक्ति की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो सुख है, वो उनको अच्छा लगता है, इसीलिए उनको खुद भी अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी दिया है कि तुम भी खाओ। भगवान को भी अच्छे वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, शिव जी को भस्म लगाना अच्छा लगता है। तो हर कोई उनको जो जैसे भी जो जिस भी तरह की आपकी प्रकृति है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उस चीज़ को फील करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। जब भगवान के गृहस्थ में रहते हैं तो आप कौन सा पंथ अपने लिए, क्या आप एक दुनिया में एक अपनी छोटी अलग दुनिया बना रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जब भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं तो जितने भी वो आत्माएं जो एक दूसरे की मिरर्स हैं, वो भी गृहस्थ में ही रहकर प्रॉपरली सही तरीके से समाज में शादी करके ही रहेंगे। तभी तो समझ में आता है कि हम सही से अपने भगवान को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक हमने अपनी शादी भी चला रहे हैं और हमारा जो सोल कनेक्शन है वो कहीं और है, तो हम उससे भी जुड़े हुए हैं, मन से अपने आप को मार रहे हैं। ये तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं है ना। भगवान ने तो नहीं सिखाया कि आप
छुपा छुपा के अपनी फीलिंग्स को रखे। जिसे माता पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया और शादी करी बाकायदा, और हमेशा के लिए दोनों साथ हैं। तो ये ठीक लगता है ना, ये सही लगता है। वो तो भगवान थे, कोई कहता उन्हें क्या जो है ये सब करने की ज़रूरत है और शादी की क्या ज़रूरत है। भाई उनको एक दिखाना था कि दिस इज़ द वे टू बी। उन्होंने इसलिए तो शादी करी जिससे उन्होंने दिखाया कि समाज में मनुष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम योग साध लेंगे, ज्ञान पालेंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और हमें अपने ट्विन फ्लेम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वी विल बी सो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ओके। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे ये पैटर्न दिखता नहीं है कि हमारे भगवान भी ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं क्या। नहीं, मुझे ये पैटर्न ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है भगवान चाहते हैं कि हम डिवाइन को हमेशा याद करते रहें। जैसे शिव जी हमेशा राम जी को याद करते रहते हैं, हमेशा शिव जी राम जी को का जप करते रहते हैं और वो अपनी गृहस्थी में भी अच्छे से रहते हैं। वैसे ही माता ने भी सबको, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन माता ने भी यही आदर्श स्थापित किया है सारी वुमेन, सारी फीमेल्स, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। तो हमें अपने भगवानों को ही फॉलो करना चाहिए। सब कहते हैं या आजकल बहुत सेल्फ हीलिंग सब कर रहे हैं, अपनी परतें उतार रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने दिमाग को क्लेंस कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, चाइल्डहुड वुंड्स को हम क्लियर कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, हम किसी न किसी तरह से अपनी सोल को टच करना चाहते हैं। जैसे कि जो भी हमारे शरीर में कोश होते हैं, अलग अलग कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंदर हमारा आनंदमय कोश। तो हम धीरे धीरे अपने कोशों के अंदर नीचे आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग की क्लेंजिंग कर पाएंगे, अगर हम अपने दिमाग, जो हमारा रिएक्शन बेस्ड दिमाग है, जो कि वुंड्स और ट्रॉमा के मेमोरीज़ के ऊपर वर्क करता है, अगर हम उसे हील कर पाएंगे तो दिस इज़ वन स्टेप। इससे हमारा अनन्मय कोश जो है, जो सबसे ऊपर बाहरी लेयर है, वो हील होगी। दिस इज़ करेक्ट टू डू। लेकिन हमें यहाँ स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल पर, उसके नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करते रहने चाहिए। और ये होगा योग से ही, ये होगा भगवान से जुड़ के ही। लेकिन ये जो सोच है कि हम योग साध के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वैरागी होना भगवान ने नहीं सिखाया। भगवान ने नहीं सिखाया इंद्रियों का दमन करना, बिकॉज़ इंद्रियां कभी भी मरते दम तक भी फिनिश नहीं होती। इंद्रियों का दमन नहीं होता, हमें उन्हें बैलेंस करना होता है। ज़बान से स्वाद ज़िंदगी भर तक नहीं जाएगा, देखना ज़िंदगी भर नहीं जाएगा, भगवान की कृपा रही तो, किसी की आंखें ठीक है तो। ऐसे ही सुनना कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम क्या देखें, हम क्या सुने, हम क्या महसूस करें, रिलेशनशिप में हम क्यों जाएं, हम क्या खाएं, क्या सुने, क्या सोचें, ये हमारे ऊपर है। सो योग करिए। अपनी यात्रा में ये सोचिए कि मुझे डिवाइन से जुड़ना है, मुझे
भगवान को सरेंडर होना है, मुझे ये रियलाइज़ करना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि जितने जितने बड़े ऋषि हुए हैं, अगर कोई ये कह दे कि भगवान मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी दे तो सब तू रहा है, तो वो ठीक लगता है, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो आनंद देता है सुनने में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया, मैंने ये ज्ञान अर्जित कर लिया, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वो रावण बन सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विद all my apologies to भगवान शंकर, भगवान शिव। ज्ञान प्राप्त करके भी अहंकार आ सकता है अगर हमने ये ना रियलाइज़ किया कि ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान हमें ऊपर से मिला है, हम तो प्राप्त कर रहे हैं। हम इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितना भी प्रेम है, वो सब भगवान का ही है, और आपको इसलिए दिया जाता है जिससे आप उसे रियलाइज़ कर सकें, आप उसे महसूस कर सकें, और उस ज्ञान को महसूस करके, अवशोषित करके, उसके जैसा बन के आप वापस अपने अच्छे कर्म करते हुए, अपने अकाउंट सेटल करते हुए और अपने आप को तृप्त करते हुए भगवान में वापस मिल सकें। किसी ने नहीं कहा है कि आप वैरागी हो जाएं, किसी ने नहीं कहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। वेयर इज़ आवर एंड रिज़ल्ट? एंड रिज़ल्ट इज़ कि हमें ये महसूस करना है कि हम तो कुछ नहीं हैं। भले हमने कितना भी योग साध लिया, भले हमने कितना भी ज्ञान अर्जित कर लिया, जितना जब तक नेम आचारा सब कुछ कर लिया, बट हम कुछ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जो जब भी कर रहे हैं वो भी हमें किसी ने बताया है कि आप ये करो, आप वो करो। तो हम क्या हैं? ये शक्ति भी उसी परमात्मा की है, ये सोल भी उसी की दी हुई है, ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है। जब हमारा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, हम स्वयं भी अपने खुद के नहीं हैं, तो हम किस बात पे ये सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ करने लायक हैं ही नहीं। हम अपनी अपनी जर्नी में ये महसूस करने आए हैं कि हम कुछ नहीं हैं। जिस दिन हमने ये रियलाइज़ किया कि हम कुछ नहीं हैं, इस सारा जगत उसका है, हम भी उसके हैं, उस दिन तो हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं उस तक आने के लिए। कोई कहता है कि मेरा काम ही मेरी पूजा है, मैं भगवान तेरी पूजा क्या करूं, या मेरी पूजा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है भगवान की पूजा मन से, मैं नहीं कह रही अगरबत्ती और धूपबत्ती घुमाओ, लेकिन मन से भी भगवान को याद करना सबसे पहला है। क्योंकि हम कुछ भी करें, हमें बनाने वाला, ये शरीर देने वाला, हमारा पालन पोषण करने वाला, रखने वाला और हमें ज्ञान देने वाला, हमारा हर प्रकार से भला सोचने वाला सिर्फ वही है। अगर वो हमें इतना प्यार देता है, अगर वो हमें इतना कुछ हमें इस पूरी जर्नी में लेके जा रहा है, तो सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी उसके लिए है। हम सबसे पहले उसके लिए, हमें उनको ज़रूर अपनी पूजा रूपी पुष्प अर्पित करने चाहिए। ये हमारी पहली ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी यही है कि हम भगवान को अपना प्रेम अर्पित करें। सबसे पहले ज़िम्मेदारी हमारी यही है कि भगवान शुक्रिया, तूने मेरा इतना ध्यान रखा। और मैं तेरा हूँ, और तू जैसे चलाएगा मैं वैसे चलूँगा। जब तक हम ये फीलिंग इस मोड में कॉन्टिन्यूअस 24 आवर्स, अपने स्लीप में भी, किसी भी दुख में, तकलीफ़ में, सिर्फ इसी बात पे, सिर्फ इसी मोड में जब तक हम परमानेंट नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान में नहीं मिल सकते। तब तक हमें मोक्ष तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। मोक्ष
को मजाक बना लिया है सबने, मुझे ऐसा लगता है। हर कोई मोक्ष की बात करता है। मोक्ष तो इतना सेक्रेड वर्ड है कि कोई हज़ारों हज़ारों साल तपस्या करता था पुराने ज़माने में, तब भी उसे मोक्ष नहीं मिलता था। ये सब मेरे उद्गार हैं हृदय के, जो बहुत दिनों से मन में थोड़े थोड़े चल रहे हैं और अभी निकल आए हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर कुछ रियलाइज़ करना है, कुछ रियलाइज़ करने योग्य है, वो ये है कि हम चाहे कितना भी योग साध लें, कितना भी ज्ञान पा लें, लेकिन हमारी यात्रा है नीचे आने की, झुकने की, ज़ीरो फील करने की। जब तक हम ज़ीरो फील नहीं करेंगे, तब तक वी डोंट स्टैंड अ चांस टू प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए सिर्फ ज़ीरो के मोड पे रहने की। ज़ीरो। ना हमें अपने आप को ये बताना है कि हम कितने अच्छे हैं, और ना ही हमें गिल्ट करना है कि हम कितने बुरे हैं। ज़ीरो। वी आर नथिंग, और नथिंग से एवरीथिंग, जो कि भगवान है, उनमें मिलने के लिए हमें अग्रसर होना है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय श्री कृष्ण।